पुराण कथा संग्रह में आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह, एक दिव्य प्रेम कथा। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रेम, भक्ति और दिव्य लीलाओं का प्रतीक है। ये कथा न केवल प्रेम की महानता को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह अद्भुत, रोमांचक और चमत्कारी घटनाओं से भरा हुआ है, जो भक्तों के लिए आस्था और प्रेरणा का स्रोत है। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी अत्यंत सुंदर, गुणवान और शीलवती थीं। वे भगवत भक्त थी और बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनती आई थीं। उनके मन में कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। रुक्मिणी के 5 भाई थे, जिनमें सबसे बड़ा रुक्मी था। रुक्मी का स्वभाव अहंकारी था और वो श्री कृष्ण से घृणा करता था। उसने ये निश्चय कर लिया था कि अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से नहीं होने देगा, और उसने रुक्मिणी के लिए चेदिराज शिशुपाल को योग्य वर चुना। जब रुक्मिणी को ज्ञात हुआ कि उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, तो वो अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया। रुक्मिणी ने अपने परिवार के पुरोहित ब्राह्मण के हाथों एक पत्र श्री कृष्ण के पास भिजवाया। इस पत्र में उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे आकर उन्हें शिशुपाल के चंगुल से बचाएं और उनसे विवाह करें। पत्र में रुक्मिणी ने लिखा, है द्वारकाधीश, मैंने आपको मन, वचन और कर्म से अपना पति स्वीकार कर लिया है। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। कृपया शीघ्र आकर मेरा उद्धार करें। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ते ही उनकी भक्ति और प्रेम को स्वीकार किया। वे तुरंत अपने रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर प्रस्थान कर गए। उनके साथ बलराम जी भी थे। विदर्भ में विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। शिशुपाल, जरासंध, शाल्व और अन्य राजा विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ चुके थे। भारतीय विवाह परंपरा के अनुसार विवाह के एक दिन पूर्व कन्या देवी मंदिर जाकर गौरी पूजन करती है। रुक्मिणी भी इस परंपरा का पालन करने के लिए अपने महल से बाहर निकली और माता पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर गईं। इसी समय श्री कृष्ण ने अवसर पाकर रुक्मिणी का हरण कर लिया। उन्होंने अपने रथ में रुक्मिणी को बैठाया और तेजी से द्वारका की ओर बढ़ चले। श्री कृष्ण का ये कार्य देखकर शिशुपाल, रुक्मी और अन्य राजाओं ने उनका पीछा किया और युद्ध आरंभ हो गया। रुक्मी, जो श्री कृष्ण से घृणा करता था, अपनी सेना के साथ श्री कृष्ण को रोकने के लिए आगे आया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने रुक्मी को परास्त कर दिया और उसे मारने का विचार किया, लेकिन रुक्मिणी ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और रुक्मी को जीवन दान दिया, किंतु उसे अपमानित कर दिया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह द्वारका में अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ। समस्त द्वारका नगरी में आनंद और उत्सव का माहौल था। इस दिव्य विवाह में नारद, ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं ने भी आकर आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को अपनी पहली और प्रधान पत्नी के रूप में स्वीकार किया। रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का ही अवतार थी और वे श्री कृष्ण के साथ द्वारका में सुखपूर्वक रहने लगीं। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का दाम्पत्य जीवन प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। रुक्मिणी अत्यंत समर्पित पत्नी थी और श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति में लीन रहती थीं। रुक्मिणी के श्री कृष्ण से 10 पुत्र हुए, जिनमें प्रमुख थे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भगवान कामदेव के अवतार थे। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की और गोलोक धाम प्रस्थान किया, तब रुक्मिणी अत्यंत दुखी हो गईं। वे भी ध्यान मग्न होकर योग बल से श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गईं और गोलोक धाम चली गईं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह एक दिव्य प्रेम गाथा है, जो सच्चे प्रेम, भक्ति और निष्ठा का संदेश देती है। ये कथा दर्शाती है कि जब प्रेम सच्चा और निष्कलंक होता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का ये अलौकिक प्रेम युगों युगों तक भक्तों के लिए प्रेरणा और आस्था का स्रोत बना रहेगा।